Hello everyone, welcome to Youth in ES Academy. My name is YK Rastogi. प्रीवियस वीडियो में हमने वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री के लिए इक्विवेलेंट लेंथ और क्रिटिकल लोड के फॉर्मूला को डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम जिस एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे वो है व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो दिस इज आवर केस नंबर 2 when both ends of column are hinged। hinged को आप पिन जॉइंट भी कह सकते हैं, पिन जॉइंट, ठीक है। कब्जा जॉइंट बोलते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हैं कब्जा जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे एक कॉलम है, इनिशियल में सेंट्रल लाइन बना रहा हूं, ओके। ये दोनों एंड्स पर क्या है, हिंज है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर कोई लोड डालेंगे, कोई लोड आएगा, एक्सियल लोड आएगा P, यहां पे कोई लोड आता है P, ओके। तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, दैट डिफॉर्मेशन विल लाइक दिस, ओके। लेंथ ऑफ कॉलम इज टेकन एज L। नो, अगर हम हिंज के ऊपर रिएक्शन के बारे में बात करें तो हिंज जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू लोड रिएक्शन देता है। जैसा लोड आता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है। इफ लोड इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, रिएक्शन विल आल्सो बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ लोड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, then reaction will also be in vertical direction, and in case if load is inclined, reaction will also be inclined। so यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉलम पे जो लोड आ रहा है, that load is vertical, that's why reaction at the hinge at lower end पर जो hinge का रिएक्शन होगा वो भी कैसा होगा, वर्टिकल होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम x डिस्टेंस पर, लोअर एंड से x डिस्टेंस पे, लोअर एंड से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। दिस सेक्शन इज xx, ओके। यहां पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन y है, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। y इज द डिफॉर्मेशन एट सेक्शन xx। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेना है, ठीक है। तो मोमेंट जो है वो हम किसी भी एक तरफ ले सकते हैं, चाहे आप ऊपर की तरफ से लीजिए या नीचे, सेक्शन के अप या डाउन किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि हम ऊपर की तरफ से ले रहे हैं, तो ये लोड है P, डिस्टेंस है y, इस सेक्शन के अबाउट इसका जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा P इंटू वाई, ओके। साइन कन्वेंशन के हिसाब से सेंट्रल लाइन की ओर से देखने पर, ये इनिशियल सेंट्रल लाइन की ओर से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कॉन्केविटी दिखाई दे रही है, कॉन्केविटी। और जब कॉन्केविटी दिखाई देती है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट लेते हैं निगेटिव, ओके। सो यहां पर मोमेंट एट सेक्शन xx दैट विल बी माइनस p इंटू वाई, बट मोमेंट एट सेक्शन xx इज ऑल्सो रीरिटन एज ei d2y over dx square। This is our equation number 1, and left hand side portion of these two equations are equal, so equating the right hand side part also, so we will get ei d2y over dx square that is equals to minus p into y। so rearranging the term we will get d2y over dx square plus p upon ei into y that is equals to 0। so this is our equation number 3। So see, equation number 3 is a differential equation of second order। It is a second order differential equation, और इस second order differential equation का जो solution होता है, ठीक है, the solution of above equation is y is equals to c1 cos under root p upon ei x plus c2 sin of under root p upon ei x। so this is our equation number 4। now c1 and c2 these are the constant of
integration. C1 and C2, these are the constants of integration. और C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एंड कंडीशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहली एंड कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 पर y 0। तो सी व्हेन x इज इक्वल टू 0 you are at the point A. Let's take this point A and B. Okay, so you are at point A and A point is supported. Okay, A point is supported by hinge joint. Okay, so this will not deflect. Okay, only the point A will not deflect. Okay, a single point will not deflect. Okay, so at x is equal to 0, y is equal to 0, and the second end condition is x is equal to L, y is equal to 0. ओके, सो ये दो एंड कंडीशंस हैं हमारे पास, हम यूज करते हैं। सबसे पहले पहली एंड कंडीशन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट एंड कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे, तो यहां से हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा C1, ये दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड एंड कंडीशन का यूज करेंगे, x इक्वल टू L पर y को 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा C1 cos अंडर रूट P अपॉन EI L प्लस C2 sin अंडर रूट P अपॉन EI इंटू L। आप जानते हैं C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा C2 अंडर रूट P अपॉन EI इंटू L दैट इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हो, सॉरी दिस इज साइन ऑफ C2 साइन ऑफ दिस। ठीक है, C2 साइन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम C2 को 0 कर देंगे, यहां पे दो टर्म्स है C2 एंड साइन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। तो अगर हम C2 को 0 कर देंगे तो C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है। C1 और C2 अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, y 0 सिर्फ दो ही पॉइंट पे है, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। ओके, दैट मींस C2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, C2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो कौन 0 होगा फिर, साइन ऑफ अंडर रूट P अपॉन EI L दैट इज इक्वल टू 0। और साइन की जो 0 वैल्यू होती है वो कहां कहां पर होती है, साइन 0 पे 0 होगा, साइन पाई पे 0 होगा, साइन 2 पाई पे 0 होगा, साइन 3 पाई पे 0 होगा। ओके, तो दोनों तरफ से साइन साइन को हटाते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट P अपॉन EI L दैट इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो जो है इसमें से हम क्या लेंगे, इसमें से हम फर्स्ट फिजिबल वैल्यू लेंगे, फर्स्ट फिजिबल वैल्यू। फर्स्ट फिजिबल वैल्यू का मतलब है कि अगर अंडर रूट P अपॉन EI को हमने 0 ले लिया तो P 0 हो जाएगा, और यदि हमने L को 0 ले लिया तो लेंथ 0 हो जाएगा। सो दैट मींस 0 कैन नॉट बी फिजिबल वैल्यू। सो फिजिबल वैल्यू क्या हो सकती है, फिजिबल वैल्यू हो सकती है पाई। तो टेकिंग फर्स्ट फिजिबल वैल्यू, टेकिंग फर्स्ट फिजिबल वैल्यू। ओके, सो हमें यहां से मिल जाएगा अंडर रूट P अपॉन EI L दैट इज इक्वल टू पाई, या फिर आप कह सकते हैं और P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल लोड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल लोड। ये हमने डिराइव कर लिया है कि क्रिटिकल लोड के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यूलर्स इक्वेशन के साथ में यूलर्स फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हैं, और हमें क्या मिलने वाला है, और हमें मिलने वाली है इक्विवेलेंट लेंथ। नाउ कंपेयरिंग विद यूलर्स फॉर्मूला, कंपेयरिंग विद यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे तो यूलर्स फॉर्मूला देख लेते हैं, P यूलर दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो यू सी दैट
LE is equals to L. That means equivalent length or unsupported length of column will be equals to the length of column. और हमने यहाँ पे जो फिगर था, एक बार मैं फिर से फिगर आपको दिखा देता हूं, ठीक है? आपने देखा होगा ये वाला फिगर अभी मैंने बनाया था, तो इस फिगर में क्या था, डिफ्लेक्शन इस तरह से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ जो एंड पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को छोड़कर पूरा कॉलम जो है वो अनसपोर्टेड है। ओके, सिर्फ एक लेंथ जो एल लेंथ है, एल लेंथ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़कर ए और बी पॉइंट्स को छोड़कर पूरी लेंथ जो है दैट इज अनसपोर्टेड। ओके, सो इक्विवेलेंट लेंथ विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉलम। इज इट क्लियर? प्रीवियस हम लोगों ने जो देखा था प्रीवियस वाला, उसमें इक्विवेलेंट लेंथ जो आया था उसमें 2L आया था, जिसमें वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री था। यहां पे जब दोनों ही एंड्स हिंज होंगे या पिन जॉइंट होंगे, उस केस में इक्विवेलेंट लेंथ लेंथ ऑफ कॉलम के बराबर होगा। और ये है क्रिटिकल लेंथ के लिए, क्रिटिकल लोड के लिए फॉर्मूला। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।